Assalamualaikum. I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty and enjoying good health. तो बेटे जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड सिटीजनशिप, कि किस तरीके से हम सोसाइटी के अंदर न्यू रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करके सोसाइटी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर सकते हैं और सोसाइटी में बहुत से न्यू चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। The foundation of modern society and citizenship are complex and multifaceted and they have evolved over centuries। वो कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी की जो बुनियाद रखी जाती है, फाउंडेशन रखी जाती है मॉडर्न सोसाइटी की और सिटीजनशिप की, वो बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है और ज़्यादातर रूल्स एंड रेगुलेशन वही हैं जो कि स्टार्ट में बनाए गए थे जब कंट्रीज सेपरेट हुए थे। मतलब बहुत कम उसमें चेंजिंग्स की गई हैं। मॉडर्न सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल दैट शेप द वे पीपल लिव एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। मॉडर्न सोसाइटी हम किस बेस पर बना रही होती हैं कि वहाँ पर हम देख रही होती हैं कि किस तरीके से लोगों को उनके वैल्यूज़ मिल सकते हैं। मॉडर्न सोसाइटी को बिल्ड करने में हमारे बहुत सी इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो भी हेल्प कर रही होती हैं। हम देख रही होती हैं कि कौन से राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो सिटीजन्स के लिए ठीक हैं। सिटीजनशिप ऑन द अदर हैंड इज़ द लीगल स्टेटस दैट डिफाइन द इंडिविजुअल्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिटीजनशिप में क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं कि एक जो इंसान है जो किसी सोसाइटी में रह रहा है तो उसके क्या राइट्स हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि वो उस पर्टिकुलर नेशन के अंदर रहते हुए अदा कर सकता है। हेयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड सिटीजनशिप्स। अब आगे कुछ मेन एक्सेप्ट्स दिए गए हैं। एक्सेप्ट्स मतलब पहलू दिए गए हैं जिससे हम बताएंगे कि किस तरीके से हम फाउंडेशन कर सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी की और सिटीजनशिप में हेल्प कर सकती हैं कि वो अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से अदा कर सकें। जो हमने पहले एस्पेक्ट पढ़ना है वो है रूल ऑफ लॉ। मॉडर्न सोसाइटी इज़ बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ वेयर लॉज आर इनेक्टेड एंड इन्फोर्स इम्पार्शली एंड इंडिविजुअल्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो भी रूल्स और बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर वही होते हैं कि जिसके तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें और ज़्यादातर लास्ट होते हैं उसी लिए बनाए जाते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो उन राइट्स को फॉलो करें और जो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उसको अदा करें और जो भी वो काम कर रहे होते हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। कोई भी काम वो लॉ के बगैर नहीं कर सकती हैं। मतलब लॉ में अगर कह दिया गया है कि मतलब ट्रैफिक में आपने इन रूल्स को फॉलो करना है तो हर इंडिविजुअल के लिए, हर सिटीजनशिप के लिए मस्ट है कि वो उन रूल्स को फॉलो करे। अगर वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो गवर्नमेंट जो होगी वो उसके ख़िलाफ़ जो होगी एक्शन लेगी, उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो क्या होगा कि सिटीज़न के लिए वो जो रूल गवर्नमेंट बनाती है उसको फॉलो करना सिटीज़न के लिए मस्ट होता है, क्योंकि वो सबके लिए बनाए जाती हैं और सबके इक्वल राइट्स होती हैं। जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेसिकली होता क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो होते हैं वो बहुत से सिटीजन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं मीटिंग्स के अंदर और वो बहुत से सेमिनार्स को अटेंड कर रही होती हैं जिसमें वो मदद कर रही होती है कि जो भी रूल्स बना रहे होते हैं गवर्नमेंट के लोग, कि वो बता रहे होते हैं कि अगर आप इस तरीके से रूल्स बनाएंगे तो वो सिटी सोसाइटी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। मतलब वो सजेशन दे रही होती हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेसिकली क्या है? मैनी मॉडर्न सोसाइटीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट where citizens have the right to participate in the decision-making process through elections, voting, and other civic activities. Democracy values individuals' freedom and political participation. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो मैंने आपको पहले बात एक्सप्लेन की कि लोगों के पास राइट होता है कि वो अपनी सजेशन गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकती हैं और वो बता सकती हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपना काम अच्छे से कर सकती है और सोसाइटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने आइडियाज़ वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जो अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है वो है इंडिविजुअल्स राइट्स एंड फ्रीडम,
कि एक इंडिविजुअल सिटीज़न जो रह रहा होता है एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, उसके क्या राइट्स हैं और उसको किस किस जगह पर फ्रीडम दी जाती है, उसको आज़ादी दी जाती है। मॉडर्न सोसाइटी प्रायोरिटाइज the protection of individual rights and freedom such as freedom of speech, freedom of religion, and the right of privacy. These rights are enshrined in the constitution and the legal framework. मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा होता है कि एक इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसको राइट्स दिए जाती हैं, मतलब उसके कुछ हकूक़ होते हैं और साथ उसको आज़ादी भी दी जाती है। मतलब उसके पास ये आज़ादी होती है कि वो अपनी जो भी सजेशंस हैं वो गवर्नमेंट के सामने रख सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके पास होती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो कोई भी रिलीजन रख सकता है, मतलब जिस रिलीजन को वो प्रायोरिटाइज़ करेगा, कि वो बताएगा कि मैं इस रिलीजन को तरजीह दे रहा हूँ। एंड द राइट टू प्राइवेसी, और हर इंडिविजुअल का हक है कि उसको प्राइवेसी दी जाए अगर वो सब में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। दीज राइट्स, ये वाले जो भी राइट्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है बाकायदा। और नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मॉडर्न सोसाइटी स्ट्राइव फॉर इक्वलिटी अमंग सिटीजन रिकॉर्डलेस ऑफ फैक्टर्स लाइक रेस, जेंडर, रिलीजन और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इक्वलिटी में वो कहती हैं कि इक्वलिटी मतलब बेसिकली मसावात होना, मतलब बराबरी होना। वो कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो होते हैं वो सिटीजन्स जो होते हैं वो सारे बराबर होती हैं। हम किसी भी सिटीजन को इस बेस पर जज नहीं कर रहे होती हैं कि इसका कलर है, इसकी ज़ात कुछ और है तो इसके पास ये वाले राइट्स होने चाहिए। मतलब ज़ात पात को हमने ख़त्म कर दिया है, जेंडर बेस भी हमने ख़त्म कर दिया है। हर इंडिविजुअल्स को इक्वल राइट्स हासिल होती हैं। जैसे कि हमारे नबी पाक ने भी जब खुतबा हज्जतुल विदा में कहा था कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, मतलब सब बराबर है। डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड एंड एफर्ट्स आर मेड टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन को हमने ख़त्म कर दिया, मतलब किसी भी इंसान को हम उसकी ज़ात पर जज नहीं कर रहे होते हैं, किसी उसके जेंडर के बेस पर जज नहीं कर रहे होती हैं। सोसाइटी के अंदर रहते हुए तमाम सिटीजन्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, उनको इक्वल राइट्स हासिल होती हैं। नेक्स्ट जो हमने एक्सपेक्ट करना है वो है सोशल वेलफेयर एंड सेफ्टी नेट्स। Modern societies strive for equality among citizens regardless of factors like race, gender, religion or socioeconomic status. Discrimination is prohibited and efforts are made to promote diversity and inclusion. Up next is social welfare and safety nets. Many modern societies have established social welfare programs and safety nets to provide assistance and support to those in need, ensuring a basic standard of living for all citizens. वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो सोशल वेलफेयर भी बना दिए हैं, सेफ्टी नेट्स भी बना दिए हैं, जिसकी वजह से हर सिटीजन को जो होती है वो प्रोटेक्शंस दी जाती हैं। अब वेलफेयर कैसे बना दिए हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सी NGOs बना दी हैं, उन्होंने बहुत से दूसरे वेलफेयर्स भी बना दिए हैं कि जो लोगों की मदद कर रही होती है जब उन्हें ज़रूरत होती है। और सेफ्टी नेट्स भी बना दिए हैं, मतलब उन्होंने पब्लिकली भी कैमरास लगा दिए हैं। वो जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेटेड सिटीज़ होंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी का अरेंज किया हुआ है, उन्होंने सबके राइट्स को इक्वल रखा है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल राइट्स इन मॉडर्न सोसाइटीज़। वो कहती हैं एजुकेशन बेसिकली क्या होती है कि हमारी तालीम। वो कहती हैं एजुकेशन जो होती है सबसे बुनियादी हम लोगों का राइट है, हम लोगों का हक है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। गवर्नमेंट access to quality education is crucial for personal development and full participation in civic life. वो कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन मतलब अच्छी एजुकेशन देना, और जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको सही से गाइड करना ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है। और ये राइट है हर इंडिविजुअल का कि वो एजुकेशन हासिल करे। इसी वजह से बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं बच्चों को पढ़ाई की तरफ मतवज्जा करने के लिए। उनको बहुत से
प्राइसेस दिए जाती हैं, बहुत से क्विज़ अरेंज किए जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकें। और एजुकेशन जो होती है वो हर इंसान के पास होनी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त का किसी को भी कुछ पता नहीं होता। एजुकेशन अगर आपके पास होगी तो आप ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में नाकाम नहीं हो सकती हैं। मतलब ऐसी बात नहीं होती है कि एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। एजुकेशन का फ़ायदा होता है। एजुकेशन का फ़ायदा होता है कि आपके अंदर जो होता है वो शऊर पैदा होता है। आपके अंदर जो होता है ये पैदा, आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो। आपको पता होता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो एजुकेशन एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एस्पेक्ट्स जो है वो है हेल्थ केयर। एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड सर्विसेज इज ऑफन सीन एज बेसिक राइट इन मॉडर्न सोसाइटी। गवर्नमेंट में प्रोवाइड हेल्थ केयर और इंश्योर दैट सिटीजन हैव एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। वो कहती हैं हेल्थ केयर। अब गवर्नमेंट को जो होता है बहुत से हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट बनाने चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर्स जो होंगे उनका अरेंज करना चाहिए, वहाँ पर मेडिसिन देनी चाहिए। तो अब एक सोसाइटी है तो उसमें सारे लोग तो रिच नहीं होंगे ना, अब सारे लोग पुअर भी नहीं होंगे, सारे लोग मीडियोकर फैमिली से भी ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हेल्थ केयर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाएं, ताकि हर इंसान जो होता है अगर कोई बीमार होता है तो वो वहाँ पर जाकर चेक करवा ले। और उसके पास जितने भी पैसे हैं अफोर्डेबल फ़ी होनी चाहिए कि जो एक सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रह रही हैं वो अफोर्ड कर सके। बेशक वो पुअर है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेशक वो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेशक वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सिविक इंगेजमेंट। सिविक इंगेजमेंट का हमने पहले भी पढ़ा था कि सिविक इंगेजमेंट में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद कर रहे होते हैं, जो कि उन्होंने सिविक्स में पढ़ा था कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक इंडिविजुअल्स की क्या हैं। मतलब वो इर्द गिर्द अपने नेबर्स की हेल्प कर रहे होते हैं, वो बहुत से सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और अपना सजेशन दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को। अब नेशनल आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग्स। Citizenship also involves a sense of belonging to a particular nation or community. It often includes the duty of loyalty to the nation and an understanding of its history and culture. Citizenship में जो होता है वो हर इंसान की अपनी नेशनल आइडेंटिटी होती है, मतलब उसकी शनाख्त होती है। अब क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान में जब 18 ईयर्स के बाद हर इंसान का आईडी कार्ड बन जाता है, उसकी बाकायदा सेपरेट आइडेंटिटी हो जाती है। इसी तरीके से जब एक बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसी वक्त उसका बेफॉर्म बनवाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी कंप्यूटर में उसी वक्त हो जाती है और बताया जाता है कि ये किस जगह से बिलोंग कर रहा है, इसके पेरेंट्स कौन है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में। Global citizenship. In an increasingly interconnected world, the concept of global citizenship has emerged. It emphasizes responsibilities beyond national borders and encourages individuals to think and act as global citizens, addressing global challenges such as climate change and poverty. वो कहते हैं जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल सिटीजनशिप भी उससे ज़्यादा इमर्ज हो रही है, उससे ज़्यादा उसकी इब्तिदा हो रही है। वो बता रही होती हैं कि ग्लोबल सिटीजनशिप के अंदर जो नेशनल बॉर्डर्स पर रह रही होती हैं, मतलब ग्लोबल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में हमें बताया जाता है, और ओवरऑल जो भी स्पेस में काम हो रहा है या फिर दुनिया में जो भी वाक़यात वगैरह हो रही हैं वो ग्लोबल सिटीजनशिप्स के अंदर हमें बताई जाती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ह्यूमन राइट्स के बारे में। मॉडर्न सोसाइटीज़ आर committed to upholding universal human rights such as articulated in documents like the Universal Declaration of Human Rights. These rights includes the right to life, liberty and security of the person. Human rights के अंदर मतलब अब एक इंसान जो एक सोसाइटी के अंदर रह रहा है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके राइट्स को उसको राइट्स दे, मतलब उसके पास राइट्स होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकता है, अपनी ज़िंदगी से मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके पास होती है और वो अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकता है, उसको बहुत से हकूक़ दिए जाती हैं। दिस फाउंडेशन वारे फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर। ये फाउंडेशन जो होती हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट कल्चर होता है, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल टेक्स्ट।
उनकी हिस्ट्री भी डिफरेंट होती है और जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा सेम तो नहीं रहती है ना, हर कंट्री के डिफरेंट होती हैं। वहाँ पे रहने वाले हर इंसान अपनी मर्ज़ी से रूल्स एंड रेगुलेशन को बना रहे होते हैं जो उस वक्त वहाँ के अकॉर्डिंगली कंट्री के लिए ठीक होती हैं। However, these principles and values are generally underpin the concept of citizenship in modern societies, shaping the rights and responsibilities of individuals within their respective nation state. वो कहते हैं ये प्रिंसिपल्स जो होती हैं जनरली अंडरपिन होती हैं, सिटीजनशिप्स के अंदर आ रही होती हैं और हर इंसान को जो राइट्स होती हैं वो उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, और इस तरीके से हम एक मॉडर्न सोसाइटी को जनरेट कर सकते हैं और लोगों को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकती हैं। ये था फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड सिटीजनशिप। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आ रही है तो आपने नीचे कमेंट करना है, और आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत से बच्चे ऐसे करती हैं कि स्टार्ट से देखते हैं और फिर उसके बाद फ़ौरन एंड पे चले जाते हैं। आपने सारा लेक्चर लेना है, ठीक है, तभी आपको बेसिक बात समझ आएगी, वरना तो नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।